नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमो ये कुंदेदु सारधवलाय सुभस्मृताय विना वरदण्डितकराय श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचु शंकरी शावां पातु सरस्वती भगवती निषेतन करम ओम श्री परमात्मन ओम श्री परमात्मन। जय हिंद जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं रामनीश आपसे निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, परायों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ हम लोग खड़े थे। खड़े मानवता के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, धर्म रहनी चाहिए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा, क्योंकि हम सबको धर्म की जय जब तक नहीं कहेंगे, अधर्म का नाश नहीं हो सकता है। अधर्म का जब तक नाश नहीं होगा तब तक प्राणियों में सद्भावना नहीं आएगी, और प्राणियों में जब तक सद्भावना नहीं आएगी विश्व का कल्याण नहीं हो सकता है। शुरू करते हैं। जय श्री राम, हरि हरि। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 के 16, 17, 18 दोहा पहले संस्कृत में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। जय श्री राम, हर हर। शुरू करते हैं। अनात्रे स्रस्तो योगस्थिन चेकान्तमनुसृतः न चाति स्वप्रशीलस्य जाग्रतो नैव जाचार्जुन। अर्थात हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसकी योगी बनने का कोई संभावना नहीं है। युक्ताहार विहारस्य युक्ता चेष्टास्य कर्मसु युक्ता स्वप्राव बोधस्य योगो भवति दुःखा। अर्थात जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों से नियमित रहता है, आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। यदा विन्यतं चित्तमामत्तेवातिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते सदा तदा। अर्थात तब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और आत्मा में स्थिर हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है। तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। इस प्रकार से हम लोग का 16, 17, 18 दोहा पूर्ण। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।